Welcome back. In this particular video, I am going to discuss about a practical program of CSV file as you can see in your screen. As per my concern, this kind of program generally made for 5 marks in examinations. Well, as you know that मैं अभी फिलहाल CSV फाइल ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज बना रहा हूं जिसमें ये पार्ट नंबर 2 है। इसके प्रीवियस सेशन में मैंने CSV फाइल की बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंस एंड हाउ टू वर्क विद CSV इन पाइथन प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था। यदि आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक शेयर कर दिया है जिसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेchtipnow। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम को, फिर इसका कोड रेडी करते हैं एंड फाइनली पाइथन में इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं। Here it is saying that create a CSV file student to store records of all the students of your class. The record to be stored contains roll number, then name and percentage. Write a program to do followings. We have to write code for accepting and storing data in CSV file. Then we have to write a function for counting total number of records in our CSV file. And similarly we have to write a function, the code to display record secured more than 75%. तो ओवरऑल इसमें 3 डिफरेंट फंक्शंस हम रेडी करेंगे, एक इनपुट के लिए, एक काउंटिंग के लिए और एक डिस्प्ले करने के लिए उन सारे रिकॉर्ड्स को जिस भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 75% से ज्यादा है। तो चलिए फिर इसका हम कोडिंग शुरू करते हैं। वेल, इस प्रोग्राम के लिए इससे पहले कि हम कोड लिखना शुरू करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। उसमें ये कि जब भी हम किसी CSV फाइल को अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में या पाइथन के थ्रू मैनेज करने की बात करते हैं तो 2 चीजें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है CSV मॉड्यूल की जो हमें इंपोर्ट करना होता है, एंड इसके बाद में दूसरा जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज आवर ओपन मेथड। ये ओपन मेथड आपकी इस CSV फाइल को लेता है जो कि हमारे सिस्टम में कहीं पे रखी होती है और उसका एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाकर हमारे प्रोग्राम में रिटर्न करता है, और इस फाइल ऑब्जेक्ट को फिर अपनी जरूरत के हिसाब से या तो हम रीड करते हैं या इसमें कुछ डेटा हम राइट करते हैं। और जब हमें रीडिंग करना होता है तो इसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं हमारे CSV मॉड्यूल का, दैट इज नोन एज व्हाट योर रीडर मॉड्यूल मेथड। और इसी तरह से राइट करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट योर राइटर। तो इन तीनों मेथड्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड ऑब्वियसली सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है इंपोर्ट करने की CSV मॉड्यूल की। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंपोर्ट CSV। आफ्टर दिस, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको एक स्टूडेंट नाम की फाइल रेडी करनी है, CSV फाइल रेडी करनी है जिसमें 3 फील्ड्स होंगी, एक होगा रोल नंबर, एक होगा आपका नेम और एक होगा आपका मार्क्स। नाउ सपोज दैट यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, या तो आपकी स्टूडेंट नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी और अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी इसका मतलब हमें इसे क्रिएट करना होगा। अब ये क्रिएशन का वर्क भी एक्चुअली हमारे इस प्रोग्राम में ही होना चाहिए। नाउ वी ऑल नो दैट कि जब हम अपने किसी भी CSV फाइल को जब आप राइटर मेथड का इस्तेमाल करते हुए W इन द सेंस राइट मोड में या अपेंड मोड में ओपन करते हैं तो इन दोनों मोड की खासियत ये होती है कि यदि जो भी CSV फाइल हमने मेंशन की होती है राइटर मेथड में, यदि वो नहीं होती हैं तो उन्हें वो क्रिएट कर देते हैं, और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उसमें डेटा को ओवरराइट या अपेंड करते हैं। बेसिस ऑन दिस कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम कोड लिखेंगे इन 3 फील्ड्स के साथ में CSV फाइल को क्रिएट करने का, और अगर वो क्रिएटेड होगा तो ऑलरेडी उसमें ये डेटा ओवरराइट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले एज वी सेड कि हमें ओपन करना होगा हमारे CSV फाइल को। तो आप जो भी स्पेसिफाइड लोकेशन अपने CSV फाइल के लिए चाहते हैं उस पाथ को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे C ड्राइव में EXP फोल्डर के अंदर इस student.csv को मैनेज करूंगा, इसलिए मैंने ये पूरा पाथ यहाँ पे ले लिया। इसके बाद एज आई सेड मैं राइट मोड का इस्तेमाल करूंगा बिकॉज मैं अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्रिएट हो। एंड यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट हम यूज करेंगे दैट इज नोन एज व्हाट योर न्यू लाइन, जिसे हम कुछ इस तरह से ब्लैंक के साथ में एंड कर देंगे। वंस इट इज डन, इसका जो भी ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करेगा उसे हम F नाम से रेडी करेंगे। और एज आई सेड चूंकि हमें सबसे पहले क्रिएट करना है या इन फील्ड्स को इस फाइल में डालना है तो इसका मतलब हम डेटा राइट करेंगे, एंड इसके लिए हम CSV में जो मेथड इस्तेमाल करते हैं दैट इज राइटर, उसे कॉल करेंगे, इस F को यहाँ पे पास कर देंगे और इसे हम ऑब्वियसली
FC में स्टोर करेंगे। इन द सेंस ये FC नाम से हमारा एक CSV राइटर ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमारे पास डेटा राइट करने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट राइट रो, और दूसरा एक होता है दैट इज नोन एज व्हाट योर राइट रोज। ये मल्टीपल डेटा को वन क्लिक में स्टोर करने के लिए होता है और सिंगल रिकॉर्ड के लिए हम राइट रो यूज करते हैं। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल रो है, इसलिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा राइट रो, विच इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ दिस FC ऑब्जेक्ट। सो मैंने लिखा fc.writeRow और इसके अंदर में मैं फिर पास कर दूंगा इन फील्ड नेम्स को। सो मैं उसे एक लिस्ट में पास करूंगा, मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पे। सो ये हो गया मेरा डेटा राइट करने का काम। एंड फाइनली मैं अपने इस F को इस फाइल ऑब्जेक्ट को क्या कर दूंगा, यहां से क्लोज कर दूंगा। तो ये तो हुआ मेरा सबसे पहला बेसिक कमांड जो कि कॉमन होगा जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर दैट हमारे प्रोग्राम में सबसे पहला ऑपरेशन था कि हमारी इस CSV फाइल में हमें डेटा इनपुट करना है। तो मैं यहां पर सबसे पहले एक फंक्शन रेडी करूंगा, ऑब्वियसली इनपुट के नाम से। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। आई एम टेकिंग दिस टू इनपुट्स, देन आई एम टेकिंग दिस कोलन। एंड इसके बाद अगेन ये जो वर्क हमने यहाँ पे किया हुआ है वो मैं फिर से करूंगा। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि दिस टाइम आई विल ओपन ऑब्वियसली माई CSV फाइल इन अपेंड मोड, ताकि उसमें जो मेरी हेडर वो एग्जिस्ट करे और उसके नीचे हमारे सारे डेटा एक एक करके ऐड होते चले जाए। तो जल्दी से मैं इसके लिए कोड यहाँ पे लिख देता हूं। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड आवर राइटर ऑब्जेक्ट। इसके बाद में बिकॉज हमें यूजर से इनपुट करना है इन तीनों वैल्यूज को, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट लिखता हूं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं रोल नंबर, जिसमें हम मैसेज कर देंगे इनपुट रोल नंबर। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि वी ऑल नो दैट कि जो हमारी CSV फाइल होती है वो हमारे इंटीजर या स्ट्रिंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। बाय डिफॉल्ट उसमें जितना भी डेटा होता है उसका नेचर स्ट्रिंग होता है, इसलिए यहाँ पर हमें इंट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इनपुट स्टेटमेंट लेके वेरिएबल में डेटा स्टोर करके उसे हम CSV फाइल में सेंड कर सकते हैं। तो अब मैं इस कोड को पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। नाउ आफ्टर दिस ये जो भी वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं ऑब्वियसली हम इसे अब अपनी CSV फाइल में राइट करेंगे या अपेंड करेंगे। सो दैट व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे लूंगा fc.writeRow और इसके अंदर में इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट हम इन तीनों वेरिएबल्स को पास करेंगे लाइक दिस रोल नंबर, देन ऑब्वियसली माय नेम एंड देन फाइनली माय मार्क्स, देन क्लोज दिस ब्रैकेट्स एंड वंस इट विल बी डन इसके बाद में हम कर देंगे ऑब्वियसली f.close। तो इस तरह से अब हमारा ये इनपुट मेथड रेडी हो जाएगा। द सेकेंड वॉज कि अब हमें एक फंक्शन रेडी करना है जहां पर हम काउंट करेंगे कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स हमारे CSV फाइल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब इसके लिए फंक्शन रेडी करते हैं। इसके लिए मैं डिफाइन करता हूं फंक्शन बाय द नेम ऑफ काउंट्स एंड इसके अंदर भी सबसे पहले मैं ओपन मेथड को इस्तेमाल करते हुए रीडर ऑब्जेक्ट रेडी कर लेता हूं। सो नाउ यू कैन सी अब मैंने फिर से फाइल ऑब्जेक्ट रेडी किया और उसकी बेसिस पे अब अपने रीडर ऑब्जेक्ट रेडी कर लिया है। अब इस रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। लेट सपोज दिस इज माई CSV फाइल, तो वी ऑल नो दैट कि सबसे पहले तो हमारा हेडर होता है और हेडर के नीचे क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे लेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसके सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करूं तो मेरी जो हेडर है वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएगी। तो अब इसका मतलब ये कि मुझे काउंटिंग तो करनी है एग्जैक्टली इन रिकॉर्ड्स की जहां पर ये हेडर हमारा इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम इस हेडर को स्किप करेंगे। तो स्किप करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर रो को हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट योर नेक्स्ट। इस नेक्स्ट में मैं इस FC या इस रीडर ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। ये नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, पहले तो इसे पॉइंट करेगा, इस करंट रो को रिटर्न करेगा और उसके बाद जो पॉइंटर होगा वो हमारी नेक्स्ट रो में आएगा, मतलब जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वहां पे मूव हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस अब मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ले लूंगा। नाउ मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा लेंथ फंक्शन का। नाउ ये लेंथ फंक्शन भी ऑब्वियसली एक इनबिल्ट फंक्शन होता है हमारे पाइथन में, जो किसी भी ऑब्जेक्ट में या उसका जो डेटा होता है या जितने भी रिकॉर्ड्स उसमें होते हैं उन्हें काउंट करता है। लेकिन ये जो मेरा फाइल रीडर ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट FC लिखूंगा तो वो काउंट नहीं करेगा, बिकॉज रीडर ऑब्जेक्ट को ये लेंथ डेटा टाइप कंसीडर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब मुझे इस FC को या इस रीडर ऑब्जेक्ट को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। सो वी कैन सिंपली टेक इट टू लिस्ट और लिस्ट के अंदर जाके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, FC। और इसके बाद में जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे।
एंड आफ्टर दिस हम इस फाइल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया मेरा ये फंक्शन रेडी। ये मैंने एक शॉर्ट तरीका आपको बताया। दूसरा तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप फॉर करें, देन आई करें, देन इन करें और उसके बाद आप पूरा इटरेशन करें एफसी से और एक काउंटर लें और काउंटर को जितने टाइम ये लूप रन करे उतनी बार ही आप इस काउंटर को इंक्रीमेंट करते चले जाएं तो भी हमारी काउंटिंग हो जाएगी। बट वो बेसिक तरीका यदि आपको लगता है कि इसमें अगर आपको डाउट होता है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बट ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। नाउ अगला जो फंक्शन हमें इस प्रोग्राम में रेडी करना है वो था कि जितने भी स्टूडेंट जिनके मार्क्स 75 से ज्यादा हैं उन्हें डिस्प्ले करना है। तो चलिए अब उसके लिए वर्क करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ आउटपुट और इस आउटपुट को मैं दे देता हूँ अंडरस्कोर 75 के नाम, सो दैट मुझे ये क्लियर होगा कि इसका पर्पस क्या है। एंड इसके अंदर में जाके फिर से मैं सेम यही वर्क यहां तक रेडी कर लेता हूं। एंड आफ्टर दिस एज वी डिस्कस्ड इन दिस काउंट फंक्शन कि हमें ऑब्वियसली इस हेडर रो को स्किप करना है, दैट्स वाई मैं यहां पर भी क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और इस एफसी को स्किप कर दूंगा। एंड इसके बाद में अब हमें यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में देनी है कि हमारी ये जो CSV फाइल है इसमें जो डेटा है वो कुछ इस तरह से है, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि हमें चेक करना है कि जिनके मार्क्स 75 से ज्यादा हैं उन्हें ही सिर्फ डिस्प्ले करना है। वी ऑल नो दैट कि ये एफसी जो होता है ये एक इटरेबल होता है, मतलब इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी एज ए लिस्ट स्टोर होंगी। अब हमें क्या करना है, एक एक करके सारे रिकॉर्ड को इटरेट करना होगा और उनमें हमें कंपेयर करना होगा कि किस रिकॉर्ड का मार्क्स 75 से ज्यादा है। नाउ चूंकि यहां पर 3 फील्ड्स हैं और एज ए लिस्ट यहां पे डेटा स्टोर हो रहे हैं हमारे एफसी ऑब्जेक्ट में, तो आप समझ सकते हैं कि जो पहला फील्ड होगा उसकी इंडेक्सिंग होगी 0, सेकंड की 1, नेक्स्ट की 2। इसका मतलब यदि मैं FC2 करूं तो वो सिर्फ मार्क्स की बात करेगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले इटरेशन स्टार्ट करूंगा। यहां पर एक काउंटर आप कोई भी नाम से ले सकते हैं, चूंकि मैं आई के नाम से ही इस्तेमाल करता हूं इसलिए आई ले रहा हूं। आप चाहें तो इसे रो भी दे सकते हैं, बट मैं यहां पे आई ही रखता हूं और उसके बाद मैं बोलता हूं इन एफसी। अब इसके अंदर में हमें चेक करना है कि इफ माई लेट सपोज आई, बिकॉज एफसी का जो फर्स्ट लिस्ट होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वो आई में आएगा, इसलिए मैंने लिखा आई। और इसका जो सेकंड फील्ड है, आई मीन जो थर्ड फील्ड है मार्क्स मीन्स नंबर 2 इंडेक्स, अगर वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, अगर ये ट्रू है देन उसको आपको डिस्प्ले करना है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि CSV फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट में होते हैं, तो अगर आप ये कंपेयर करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। इसलिए यहां पर मुझे इस वैल्यू को स्ट्रिंग की जगह इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। सो मैं इसकी टाइप कास्टिंग करूंगा इंट के साथ में। तो चलिए मैं इस कोड को फिर से क्लीन करके दोबारा लिख लेता हूं। सो दिस विल बी माई कोड एंड इसके बाद में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वी विल सिंपली प्रिंट इट लाइक प्रिंट। आप इसके अंदर सिंपली लिख दीजिए आई एंड इसके बाद में फाइनली हम इस फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे और इस तरह से हमारा ये आउटपुट का फंक्शन भी रेडी हो जाएगा। नाउ यहां पर आप चाहें तो थोड़ा और इसे बेहतर तरीके से भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइक इंडिविजुअली प्रिंट नेम इक्वल टू I1 या प्रिंट नेम रोल नंबर इक्वल टू I0 देन नेम I1। इस तरीके से भी वैल्यूज को आप डिस्प्ले कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट मैंने इसे डायरेक्ट लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया है। ओवरऑल ये हुआ मेरा सारा फंक्शन जो हम इस प्रोग्राम में रेडी करेंगे एंड इसके बाद इन तीनों फंक्शंस को हम चॉइस की बेसिस पे व्हाइल लूप के अंदर डाल के एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसका भी कोड मैं अब आपको चलिए फाइनली बता देता हूं। यहां पर मैं सबसे पहले लूंगा चॉइस नाम का एक वेरिएबल जिसे इनिशियलाइज कर देता हूं किसी एक वैल्यू से। मैंने ch इक्वल टू 1 कर दिया। इसके बाद मैं लेता हूं व्हाइल जब तक मेरे चॉइस इज नॉट इक्वल टू 4। इसका 4 का मतलब ये है कि पहला अगर मेरा चॉइस का वैल्यू सपोज 1 होता है तो इसका मतलब इनपुट मेथड मेरा कॉल होगा, दैट इज माई इनपुट्स। एंड अगर ये नहीं होता है मतलब एलिफ चॉइस इक्वल टू 2 होगा, इसका मतलब मेरा जो मेथड कॉल होगा दिस विल बी माई काउंट्स। एंड अगर काउंट नहीं मतलब चॉइस नंबर 3 अगर आपने डाला दैट इज माई CS डबल इक्वल टू 3, तो मेरा जो आउटपुट अंडरस्कोर 75 के नाम से फंक्शन रेडी हुआ है वो कॉल होगा। एंड अगर इनमें से कोई भी कॉल नहीं होता है आई मीन उसके लिए हम लिखेंगे एलिफ, मतलब अगर आप चॉइस नंबर 4 डालते हैं तो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे ब्रेक। अब इस पूरे कोड को हमने यहां पे डाला है व्हाइल ch इज नॉट इक्वल टू 4 एंड यहां पर सबसे पहले हम चॉइस डालेंगे। ऑब्वियसली सपोज मेरा वेरिएबल है ch इक्वल टू इनपुट और इसके अंदर मैं मैसेज फ्लैश कर दूंगा 1
इनपुट, और इसी तरीके से दूसरे भी। सो दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। तो ये हो गया मेरा फाइनल एग्जीक्यूशन कोड। तो चलिए जितनी भी हमने अभी बातें डिस्कस की, इसे हम अब फाइनली पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम, जहां पर हमने सबसे पहले हेडर को राइट करने के लिए कोड लिखा हुआ है। इसके बाद में हमने इनपुट नाम से फंक्शन रेडी किया है, जिसके थ्रू हम वैल्यूज इनपुट करेंगे, आई मीन रिकॉर्ड्स इनपुट करेंगे CSV फाइल में। इसके बाद में हमने यहाँ पे टोटल फंक्शन रेडी किया है, जो काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। देन आउटपुट अंडरस्कोर 75, जो ऑब्वियसली जिनके मार्क्स 75 से ज्यादा है, सिर्फ उस वैल्यूज को ही या रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। एंड देन इसके बाद हमने व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए इन सारे फंक्शंस को कॉल कर लिया है। चलिए अब इस पूरे प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, अब ये बोल रहा है आप इनमें से कोई एक चॉइस डालिए। मैं इस सेल को थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेता हूं। अब इसके बाद में हम इनपुट करते हैं ऑप्शन नंबर 1। अब ये बोलता है एंटर रोल नंबर, सो मैं डालता हूं रोल नंबर 1, देन नेम, एंड इसके बाद में मार्क्स भी हम डाल देते हैं। अगेन आप जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास फिर से वो चॉइस आ गई है। मैं दोबारा कुछ वैल्यूज इनपुट कर लेता हूं, तो एंटर रोल नंबर 2, देन इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट से राजेश, एंड इसके बाद मार्क्स दिस दफा मैं डालता हूं 89। एंड एक बार और रिकॉर्ड इनपुट कर लेते हैं ताकि हम 3 रिकॉर्ड को शो कर सकें। तो रोल नंबर 3, नेम इज से फॉर एग्जांपल रमन, एंड इसके बाद में इसका मार्क्स हम डालते हैं 56। सो देयर आर 3 रिकॉर्ड्स। चलिए अब इसे काउंट करते हैं टोटल रिकॉर्ड्स को। तो ऑप्शन नंबर 2 मैं लेता हूं। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये 3 रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन डालते हैं, दैट इज माई डिस्प्ले स्टूडेंट्स मोर देन 75। तो देखिए केवल एक ही रिकॉर्ड है जिसका मार्क्स 89 है, आई मीन 75 से ज्यादा है। एंड इसके बाद यदि आप ऑप्शन नंबर 4 डालेंगे, देन हम इस प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन का प्रोग्राम, आई मीन CSV बेस्ड प्रोग्राम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से ऑब्वियसली मदद मिलेगी, किस तरह से हमें CSV बेस्ड प्रोग्राम्स या बाइनरी प्रोग्राम, ऑब्वियसली उसके लिए भी हम आगे चल के प्रोग्राम रेडी करेंगे, किस तरह से हम कोडिंग करते हैं और किस तरह से हम उसका पाइथन प्रोग्राम रेडी करते हैं। तो चलिए इसी होप के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ऑब्वियसली मिलते हैं नए सेशन में, नए कॉन्सेप्ट, नए लेक्चर, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।